समझा तू शिकवा मेरा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने ताई अम्मी से भी माफी मांगी है, लेकिन वो दिल से वो बात नहीं निकाल रही। लेकिन मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। देखो मरियम, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि सुंदस से दूर रहना, उसकी सोबत में मत उठना बैठना। तुमने नहीं मानी मेरी बात। उमर, आप फिर से ये सब मरियम कुछ प्लीज, बहस नहीं करो। राहिम, इधर आओ। जी अम्मी। आ जाओ बेटा। मुबारक हो आपको। मुबारक हो। मुबारक हो आपको भी, मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। थैंक यू भाई। मरियम, मिठाई? जी अम्मी, मैं लेकर आती हूँ। बस अल्लाह से दुआ है कि सब कुछ खैर व आफियत से हो। आमीन आमीन, इंशाल्लाह ऐसे ही हो। इंशाल्लाह। ले जी सब मुंह मीठा के। भाई मुंह मीठा करें। नहीं, तुम खाओ। भाई खुशी का मौका है, मुंह मीठा करें। मैंने कहा ना तुम खाओ। चलें कमोन, खा लेना। चुप। भाई, हमारी तो एक ही बेटी है, हम सब कुछ बहुत धूमधाम से करेंगे। मरियम, खाने का देखो ना बेटे, जरा खाना लगवाओ। हाँ बेटा जाओ। अम्मी जी, खाना तो बिल्कुल तैयार है। अरे बेटा, जरूरत नहीं, क्यों तकल्लुफ कर रही हैं आप? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? आप तो आपसे घर जैसे ताल्लुकात हैं। आपका घराना और हमारा घराना एक ही है। और वैसे भी मेरी बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। माशाल्लाह, इसका मतलब है कि अबरिश को भी अच्छी कुकिंग सीखने का मौका मिल जाएगा यहाँ। हाँ जरूर, इंशाल्लाह। नाजो बेटा, भाभियों से आपने क्या क्या सीखा? नाजो को क्या जरूरत है खाना बनाना सीखने की? वो तो ऐसी नाजो नियम में पली हुई है। उसने तो आज तक मसाले के डब्बे भी खोल के नहीं देखे। अरे आंटी, आप तो माशाल्लाह से टीचर हैं, आपको तो पता ही होगा। जरूरत इजाद की माँ है, और जब इंसान पर पड़ती है तो वो सब कुछ सीख जाता है ना नाजू? और हमारी नाजू भी सीख जाएगी। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। दुआ है कि नाजो के शौहर को भी अल्लाह उतना ही नवाजे जितना नाजो के वालिद को नवाजा है। फिर तो जरूरत नहीं रहेगी।
अरे बेटा, आप इसी तरह खामोश रहते हैं? नहीं नहीं आंटी, ये बहुत बोलता है, लेकिन सिर्फ मोबाइल के सामने, कैमरे के सामने। शायद ससुराल वालों के सामने थोड़ा शर्मा रहा है। वैसे आपस की बात है, हमारे घर में रौनक ही इन दोनों से है। बहुत बोलते हैं, नाजो और राहिम दोनों बहुत बोलते हैं। भाई सबाहत बहन, आप भी किसी दिन हमारे घर तशरीफ लाएं। जरूर, हम शादी का तय करने खुद वहां आकर बता देंगे। मैं खाना लगाती हूँ। हाँ बेटा, जाओ। आबरिश बेटा, तुमने इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में? अम्मी, मैं किचन में काम कर रही थी। भाई बड़ा घमंड है तुम्हारी सास में अपने अमीर होने का। अच्छा, सिर्फ मेरी सास और आपकी? बुरी बात बेटा, अभी रिश्ता बना नहीं और बदगुमानियों के बीज बोने लग गए। तो खामियां सब में होती हैं, लेकिन दूसरों की खामियां उसी तरह कबूल करते हैं जिस तरह किसी की खूबियों को कबूल किया जाता है। I'm sorry अम्मी। आइंदा एहतियात करना बेटा। जी। रोहान बेटा, मिठाई का ऑर्डर दे आओ। कल मैं मोहल्ले और रिश्तेदारों में ये खुशखबरी मिठाई के साथ बांटूंगी। पड़ोस से आई मिठाई एक इनाम जैसी लगती है और अपने लिए फजूल खर्ची। सुन लो तुम, टीचर साहिबा से कोई नहीं जीत सकता। दोनों ऐसे ही मिलकर रहना मेरे जाने के बाद भी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप 100 साल जिएंगे इंशाल्लाह। मुझे प्यार नहीं देंगी? जेलस मत हो। हाँ, मैं सुतेला हूं ना जैसे। अच्छे शरीफ लोग हैं, सूझबूझ वाली खातून है। बज़ाहिर रूहान भी सादतमंद लड़का लगता है, लेकिन मुझे फिक्र है तो बस अपनी नाज़ो की। वहां कैसे रह पाएगी? छोटा सा घर है, ना कोई मुलाजिम, ना कोई सहूलत। इससे परेशान होने वाली क्या बात है साख साहब? लोग अच्छे हैं, बस काफी है। बाकी चीजों का क्या है? खैर से अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। घर तो हम उसे जहेज में भी दे सकते हैं ना, क्यों मर? अबा जी, हम नाजो की शादी कर रहे हैं, इसका ये तो हरगिज मतलब नहीं है ना कि हम उसकी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। नाजो की खुशी के लिए हमसे जो मुमकिन हो हम करेंगे। हम उसे एक अच्छा सा घर देंगे तमाम आसाइशों के साथ। अबा जी, मेरा नहीं ख्याल हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। मेरा मतलब है, नाजो का हम पर हक है, पूरा पूरा हक है, और हम हक अदा भी करेंगे। लेकिन इस तरह शादी पर ये सब गिफ्ट करना, घर गिफ्ट करना, बीइंग अ मैन, मुझे लगता है कि ये रूहान की गैरत और खुदारी को कुचलने वाली बात है। साफ साफ क्यों नहीं कहते अरसल? तुम शादी के बाद बदल गए हो। नाजो को जो कुछ मिलेगा ना, वो उसके बाप की कमाई। यार मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हैं? बात का रुख क्यों बदल रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि बाप की कमाई, भाई की कमाई, हर कमाई पर उसका हक है, लेकिन इस तरह ये सब माना कि नाजो का हम पर पूरा हक है। अगर तुम उसका हक समझते तो क्या इनकार करते?
यार मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ। हाँ तो मत करो ना लिहाज। अगर आपका यही रवैया रहा ना तो मैं वाकई लिहाज नहीं करूंगा। अरसल छोड़े अब्बाजी, इन्हीं से ले मशवरे सारे। यही तो एक इंटेलिजेंट आदमी है इस घर में। अच्छे बेटे, अच्छे भाई, अच्छे शौहर। हम तो पागल है ना। अरसल, अरसल। भूल गई थी मैं। अब इसके मुंह में इसकी अपनी जबान नहीं रही, बीवी की जुबान बोलने लगा है ये। ऐसी भी कोई गलत बात नहीं की उसने। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, उसकी बीवी आपकी भतीजी भी तो है। उमर, तुम अपनी बीवी को सुंदर से बचाओ। मैंने देखा है वो हर वक्त उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। उसे तो मैं समझा दूंगा अम्मी, लेकिन आप लोग अरसल को समझाएं। दिन ब दिन बदलिहाज होता जा रहा है। ये नाराज क्यों है मुझसे? नाजो के हम सफर बनने जा रहे हो और इतना नहीं पता कि नाजो की शान में कोई गुस्ताखी करे। ये नाजो को कबूल नहीं। तुम्हारा शायद बात करने का मूड नहीं है। चलो, जब मूड हो तो बता देना, मैं नखरे नहीं दिखाऊंगा। इग्नोर करने वालों से अक्सर इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होती। फिर से कॉल करोगी, जानता हूं मैं। ये क्या तरीका है रोहान? एक तो तुमने एंगेजमेंट रिंग अपनी अम्मी से पहनवाई और नखरे भी तुम ही दिखा रहे हो। अच्छा, तो ये बात है नाराज होने की। ये कोई मामूली बात नहीं है। वजह तो मामूली नहीं है, लेकिन आपका बस चले तो आप मामूली सी बात पर भी नाराज हो जाओ। नाजो, वो एंगेजमेंट सेरेमनी नहीं थी, बस एक छोटा सा तोहफा था जो अम्मी ने तुम्हारे लिए लिया था, बस। इतने सारे खाने तैयार हो गए और ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मल से भी ना कम काम किया हमने। ये तुम्हारे पास आइडियाज आते कहाँ से? कभी कभी लोगों का ना मुश्किल वक्त में दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन मेरा शुमार दूसरे लोगों में होता है। बस मुझे शर्मिंदगी सिर्फ एक बात पर हो रही है कि मैंने झूठ कहा, और वो भी सादिया आंटी से। मुझे कह देना चाहिए था कि हाँ, उनका अंदाजा ठीक है,
तुम्हें उस झूठ पे शर्मिंदगी हो रही है जो तुमने बोला भी नहीं। और इस घर के रहने वाले झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं और उनको तो शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं है। बहुत दोस्ती है दोनों देवरानी जेठानी में माशाल्लाह। खूब हंस के बातें हो रही हैं। ये तो अच्छी बात हुई ना ताई अम्मी, इस तरह हम दोनों मिलके काम भी जल्दी कर लेते हैं और वक्त का पता भी नहीं चलता, है ना भाभी? और इसी तरह हंस हंस कर सारी बातों बातों में साजिश भी हो जाती होगी। ताई अम्मी कर ली ना मरियम से बातें, अब क्या मुझसे भी बातें करने का दिल चाह रहा है? जाओ जाकर अरसल को देखो। जी। मना किया था ना तुम्हें, कितना आराम से समझाया था कि सुंदर से दूर रहो, लेकिन तुम्हारी समझ में शायद मेरी बात नहीं आती। हाँ मरियम? ये सारा खाना तुम दोनों ने बनाया था खुद, है ना? अच्छा, फिर ये क्या है? ताई अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? तुमसे बात नहीं कर रही। छोड़े मरियम भाभी को, खाना मैंने ऑर्डर किया था और इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे घरों में इस तरीके से होटल से खाने नहीं आते। गलत। बल्कि आप ये कहिए कि सिर्फ बहुओं को होटल से खाना मंगाने की इजाजत नहीं है। और आपको याद है कल भी सब लोगों ने बाहर से खाना मंगा के बड़े शौक से खाया, तब तो आपने इस बात पर एतराज नहीं किया, तो फिर आज क्यों? खबरदार, खबरदार, अगर नाजो का नाम तुम लोगों की जबान पर आया तो वो इस घर की बेटी है भाई। जी, और बेटी से ज्यादा मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बेटी के लिए आसानी को जायज समझना और बहुओं के लिए आसानियों का रास्ता रोकना ये गलत बात है। मेरी बात सुनो सुंदस, कि तुम अरसल की शय पर जो इतना फुदक रही हो ना, ये ना करो, वरना मैं तुम्हें अरसल की ही निगाहों में ऐसा कर दूंगी, पछताओगी। अगर आपको लगता है ना कि आप ये सब कुछ करके कामयाब हो जाएंगी, तो ये शौक भी आप पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर दुख और तकलीफ से जुड़ा है आपका बेटा। यार कम से कम अप्रिशिएट ही कर लो। तुम तो अपने उस कजन के साथ शादी करने को तैयार हो गई थी, मगर तुम्हारे रांझा ने कर दिखाया। रांझे की तारीफ तो तब की जाए ना जब रांझा अपना कारोबार करके दिखाए। अब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, तुम्हारा सारा खर्चा उठा सकता हूँ। राहिम, मसला मेरे खर्चे का नहीं है, देखो बात तुम्हारी डिग्निटी की है जो अब मेरी रिस्पेक्ट के साथ जुड़ गई है।
मैं नहीं चाहती कि कल को कोई तुम्हारे बारे में बात करे और वो कहे कि ये तो अपने अब्बा जी के खर्चे पे रह रहा है। अवरिश सच बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? क्यों? किसी के कहने से ही हम खुद कुछ करेंगे क्या? यार पता नहीं किस दुनिया में रह रही हो तुम और तुम्हें कुछ कहने वाले। यार यूट्यूब से लोग करोड़ों कमा रहे हैं, मगर तुम लोग इस बात को मजाक समझ रहे हो। हाँ तुम सही कह रहे हो, लोग तो करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन इसी सोशल मीडिया के जरिए लोग बर्बाद भी तो हो रहे हैं। अब देखो ना, ये कोई कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है। अवरिश अगर तुम्हें ये बातें करनी है तो हम कल बात करेंगे। अब राहिम बात तो सुनो, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात थी? खामखा मूड खराब कर लिया। कितना खुश थे हम। वैसे कभी कभार सही बातें गलत टाइम पर कह दी जाएं तो गलत हो जाती हैं। कब अक्ल आएगी तुम्हें अब्रेश? वैसे अम्मी सही कहती हैं, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मिल गई फुर्सत? शुक्रिया आप आई, वरना आप तो सुंदस के साथ ही गठजोड़ में लगी हुई हैं। किचन में हम लोग काम ही कर रहे थे और फिर वैसे वो। मरियम, तुम चाहे सुंदस बनने की जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं अरसल नहीं। हो भी नहीं सकते। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अरे मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका, वार्न कर चुका हूं कि सुंदस से एक दूरी बना के रखो। बहुत बार समझा चुका हूं, लेकिन अगर तुम नहीं समझना चाहती तो ये सोच लो कि इस छत के अलावा कोई और छत नहीं है तुम्हारे पास। अरसल, अगर मेरी वजह से तुम्हारे घर वालों के साथ लड़ाई हो रही है ना, तो मैं वादा करती हूँ मैं उनके साथ कोई आर्ग्यू नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचे, तुम्हें अपनी तजलील सहनी पड़े। मैं खुद को गैरतमंद कहने का कोई हक नहीं है, और ना ही तुमसे मोहब्बत करने के दावे का हक। तुम जैसी हो, मेरी हो, मुझे ऐसे ही पसंद। और जहां तक बात है क्लैशेस की, तो ये सिर्फ सोच का डिफरेंस है। अरसल, तुम और तुम्हारी ये सोच मेरा सबसे बड़ा गुरूर है, और इसी गुरूर की वजह से मेरा एतमाद और मेरा सर बुलंद है। बस बात यह है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम्हें कोई कुछ कहता है या किसी का बिहेवियर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होता, या फिर मेरी वजह से कोई तुम्हें कुछ कहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह तो फिर इस घर में तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उस सब की वजह मैं हूँ। तो बताओ फिर मुझे कितना बुरा लगना चाहिए? Now I'm speechless. अच्छा चलो फिर बताओ मुझे कि किचन में मम्मी तुम्हें क्या कह रही थी?
कुछ नहीं कह रही थी, बस वो खाने के मुतालिक कोई बात कर रही थी। अच्छा, एक्टिंग तब करनी थी, अब नहीं करनी। झूठ ना बोलो मुझसे, बताओ मुझे क्या कह रही थी। उन्हें पता चल गया है कि हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? व्हाट्स सो बिग डील? तुम्हें कुछ कहा है अम्मी ने? मुझे नहीं कहा, लेकिन भाभी को बहुत बातें सुनाई उन्होंने, बहुत बेइज्जत किया। सॉरी भाभी, वो मैंने अलार्म लगाया था और मेरी आंख ही नहीं खुली। क्या काम कराना है बताएं मुझे। भाभी क्या बात है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रही। सब ठीक है? भाभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे नहीं करनी तुमसे बात। मगर क्यों? मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से अपना बसा बसाया घर बर्बाद नहीं करना चाहती। बेसहारा तो मैं हूं ही, तलाक याफ्ता नहीं कहलाना चाहती मैं। कल को तुम इस घर से निकल गई ना तो तुम्हारा शौहर तुम्हारे हर हालत में तुम्हारा साथ देगा, और फिर तुम्हारे माँ बाप का दरवाजा भी हर वक्त खुला है ना तुम्हारे लिए। मैं सोचा अगर मैं इस घर से चली तो मेरा क्या होगा? ना ही मेरा शौहर मेरे साथ होगा और ना ही मेरे सर पे मेरे माँ बाप का आसरा। मुझे अकेला छोड़ दो बस। इसहाक, आपने नाज़ो और राहिम की शादी के बारे में क्या सोचा? सोचना क्या है, जब करना है तो जल्दी क्या देर क्या। तो मैंने कह दो हम अगले महीने शादी के लिए तैयार हैं, बाकी तारीख वगैरह घर जाके तय कर लेंगे। ठीक है। और नाज़ो के घर के बारे में क्या सोचा आपने? हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं सोचा, और अभी तुम भी किसी से तज़किरा मत करना। देख लूंगा मैं क्या करना है और कैसे करना है। देख ले साहब, मेरी एक ही बेटी है, मैं उसे ऐसे दड़बे में रहता हुआ नहीं देख सकती। सबात, वो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं मेरी भी बेटी है। उसकी खुशी के लिए जो भी कर सकता हूँ मैं जरूर करूँगा। फिर मैं उन्हें कॉल करके कह दूं कल का? हाँ कह दो। और शादी की तैयारियां? वो तारीख तय हो जाएगी तो वो भी कर लेंगे। ये भी ठीक है। एक और बात भी करनी थी आपसे। अब क्या है?
आप अरसल को और सुंदर को समझाएं ना, क्या ये लोग घर में हर वक्त बदमज़गी फैलाए रखते हैं? बच्चे हैं तो बच्चे हैं, तो बच्चे बन के रहे ना। हमारे बड़े बनने की क्यों कोशिश करते रहते हैं हर वक्त? तो तुम ही छोड़ दिया करो तू मैं। लो, आपसे तो बात करना ही बेकार है। और तुम्हारा अपनी गलती को मानना नामुमकिन है। अच्छा, पता है कल आपकी भतीजी ने क्या किया है? क्या? बाहर से खाना ऑर्डर किया है कल उसने। ठीक है, नई नस्ल की बच्ची है, मंगवा लिया तो क्या हुआ? अपनी नाजों की तो मंगवाती है बाहर से। आप नाजों से उसका मुकाबला करेंगे? और आज तुमने झगड़ा ही करना है या मैं नाश्ता करूं जाके? ये कब रोका है? मैंने रोका है नाश्ता करने से? वो हुस्ना भी को फोन किया तुमने? मैं क्यों करूं फोन? तो ठीक है, फिर किसी नई मुलाजमा का बंदोबस्त कर लो। सुंदस और मरियम का सारा वक्त किचन में गुजरता है। अच्छा, आज आपको ख्याल आ गया कि उनका वक्त किचन में गुजरता है, और मैं जो सारा सारा दिन किचन में लगी रहती थी तब आपको कभी ख्याल नहीं आया? इस घर में तो इंसान किसी से बात ही नहीं कर सकता, दीवारों से बोलूं क्या? जी जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। आप कल आ जाए, कल बैठकर शादी की तारीखें भी तय कर लेंगे और बाकी मामलात भी तय कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र, बस अल्लाह बाकी मामलात भी आफियत से तय पा जाए। अम्मी ये लीजिए, चाहे तो आप काउंट कर लें इनको। बेटा तुमने काउंट नहीं किया? मैंने तो काउंट कर लिए। तो बस ठीक है, बिस्मिल्लाह करो और जितना भी आस पड़ोस है मिठाई दे आओ। अम्मी अच्छी बात थोड़ी है कि मैं वहां जाके अकेले बोलूं कि लीजिए मेरी और मेरी बहन की मंगनी की मिठाई। तो बेटा ये कहने की क्या जरूरत है, बल्कि ये कहो कि मेरी और मेरी बहन की शादी तय होने की मिठाई है। शादी? मैं गलत थोड़ी कह रही हूँ। अच्छा, चाहो तो अपनी सास को फोन करके दोनों पूछ लो। कल वो लोग शादी की डेट फिक्स करने आ रहे हैं। मुबारक हो तुम दोनों को। मुबारक हो आपको भी। आपको भी मुबारक हो भाई। फिर तो सबसे पहले मिठाई पे हक हमारा बनता है, क्यों अमरीश? तो आओ मुंह मीठा करते हैं। पहले आप खाएं। तुम क्यों यूं खड़ी हो? जाओ चाय बना के लेके आओ। मैं अभी चाय लेके आती हूँ। ये दे दी। बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ही खूबसूरत। नाश्ता लग गया है, आप लोग आ जाए। अरसल और सुंदस का है बेटा? अब्बा जी, अरसल तो जिम चले गए थे और सुंदस अभी अपने कमरे में, कुछ तबीयत ठीक नहीं है उसकी। क्या हुआ? रात तो ठीक थी वो। सर में दर्द है, ऐसा कह रही थी वो। ठीक है, तुम ऐसा करो कि सुंदस को देख लो पहले। क्यों? मरियम क्यों देख ले उसको? सर में दर्द ही तो है, हल्का सा ठीक हो जाएगी वो। और वैसे भी मिनट मिनट की खबरें घर की वो अरसल को पहुंचाती है, अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताया होगा उसने। सबाहत, क्या हो गया तुम्हें? आखिर तुम्हें मिलता क्या है ऐसे करने से?
बच्चों के दिलों में नफरत का बीज बो रही हो तुम। बाबा जी वैसे अम्मी कुछ गलत भी नहीं कह रही। तुम चुप रहो अम्मा के चमचे। और ये बताओ कि अरसू के साथ आजकल तुम्हारा ये जो मूड खराब चल रहा है ये क्यों है? बाबा जी ये तो आप अरसल से पूछें। उससे मैं बाद में पूछ लूंगा, पहले तुम बताओ। अपनी बीवी की हिमायत में घर में सबसे लड़ता झगड़ता रहता है, घर का माहौल खराब किया हुआ। दैट्स नॉट राइट। तुम उसके बड़े भाई हो, उसे बचपन से जानते हो कि वो कैसा है। वो शुरू से ही ऐसा है। अब बचपन से तो बीवी के साथ नहीं था। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा